मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा अलजेब्रा के कुछ ट्रिक्स, ठीक ना। ये जो भी पोर्शन आप जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। बट सर आज हम लोग कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे सर, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं शॉर्ट में सर, एकदम 10 सेकेंड में। चलिए से स्टार्ट करते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान k दिया हो, x प्लस 1/x का मान k दिया हो, कुछ भी दिया हो, 5, 4, 8, 10 कुछ भी वैल्यू दिया हुआ हो, और इसके पावर को डबल करना है, आपको डबल वाला पावर बताना है। मतलब ये x है तो x का डबल क्या हो जाएगा, x²। तो सर जब पावर डबल करना होगा तो कुछ मत करिएगा सर कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया उसको भी डबल कर दो, और उसको डबल करके आप क्या करिएगा, 2 को घटा दीजिएगा। यही आपका आंसर होगा सर। जब भी पावर को डबल करना होगा तो आप क्या करिएगा, वहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको डबल करके 2 घटा दीजिएगा, यही आंसर होगा सर। एग्जांपल देते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 5 दिए हैं तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करिएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा। और इस प्रश्न का जवाब होगा क्या होगा सर, 23 होगा। आइए सर, अब मान लो आपने ये जो 23 लाया, ठीक ना, अब आपने ये वैल्यू 23 आ गया आपका, ये हो गया 23, ठीक है ना। इसको मान लो कुछ अन्य मान लो ये k माने हैं ना, तो इसको p मान लो, इसको p मान लो। अब इसको डबल करने के लिए बोला जाए, अब इसके पावर को डबल करेंगे तो सर ये मिलेगा सर। तो ये x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या करेगा, इस केस में आप इस 23 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा सर। जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका पावर अगर डबल करना होगा तो उसको स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, वो आंसर होगा। अब सर यहाँ पे देखो, इसका पावर अगर डबल करना होगा, अब इसका मान लीजिए कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ गया l, ठीक है ना, l आया, तो सर वापस से अब इसको डबल करेंगे तो ये मिलेगा। तो डबल करने के लिए क्या करेंगे सर, इस l को स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, बस इतना ही करना है ना। मज़ेदार, ठीक है सर। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, जब भी पावर डबल करना होगा तो उसको मान कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बता दिया। स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा सर। एक्चुअली होता क्या है आप लोग जानते ही हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला -2 करते हैं, है ना। और इसका मान तो दिया हुआ है सर आपका k, इसलिए हम लोग k का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं सर। k का स्क्वायर करके मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं सर, क्लियर होगा। मान लो यहाँ पे दिया रहता आपका √3, है ना, तो आप क्या करते हैं, इसका मान क्या लिखते हैं, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर आपका, 3 माइनस 2, 1 होता सर। क्या होता सर, 1 होता, है ना। चलिए सर, तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया सर कि जब भी ऐसा वैल्यू आएगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डबल कैसे करेंगे। तो सर ये क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया, ये वाला जवाब हमें मिल गया, और सर ये वाला जवाब भी हमें मिल गया। अब सर देखेंगे कि कैसे पावर का 3 गुना करते हैं, कैसे पावर को 3 टाइम्स करते हैं। जब भी किसी वैल्यू के पावर को 3 गुना करना हो तो क्या करिएगा, k का क्यूब कर दीजिएगा -3k, बस याद रखिए सर इसको, k क्यूब। यहाँ पे कुछ भी मान दिया हो, लाइक यहाँ पर 5 दिया हो तो आप क्या करिएगा, 5 का क्यूब करिएगा, 5 का क्यूब -3 × 5, यही आंसर होगा सर। जब भी पावर को 3 गुना करना हो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया सर, k क्यूब -3k, याद रखिएगा इसको। अब फर्दर मान लीजिए इसका भी क्यूब करना हो, ठीक है ना, मान लीजिए ये है, यहाँ से ऐसा दे दिया एग्जामिनर, सपोज करो ऐसा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, अब उसका पावर 9 करना है, ठीक ना। आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, 125 - 15 110 आ गया, है ना। अब ये जो वैल्यू आया मान लो इसको l मान लो, तो अब इसका मान निकालना होगा तो इसका क्यूब करेंगे तो ये होगा, तो यह हो जाएगा l क्यूब -3l, है ना, निकाल सकते हैं इसे सर। तो पावर को जब 3 गुना करना होगा तो उसके लिए यह फॉर्मूला याद रखिएगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो सर हम लोगों ने यहाँ पर ये पावर क्यूब 3 गुना कैसे करते हैं ये देख लिए। अब सर ये आता है, ऊपर लिखते हैं इसको, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, इसको क्या लिखेंगे सर। अब देखो, आप इससे क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे
अच्छा ये दिया रहेगा, याद रखिएगा x प्लस 1/x। अच्छा यहाँ पॉजिटिव है तो सारा वैल्यू वहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए तभी अप्लाई होगा। अब इसका दो तरीका सर, इसको यहाँ पे लिखते हैं, बाद में इसको बताते हैं। ये x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 को, इसको दो तरीके से करते हैं सर। पहला तरीका फर्स्ट मेथड, पहला मेथड क्या है कि सर हम इसका पहले स्क्वायर निकाल लें। किसका? इसका स्क्वायर निकाल लें। इसका स्क्वायर आएगा सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। तो इसका वैल्यू होगा सर k स्क्वायर माइनस 2, अभी मैंने बताया। मतलब अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ होगा तो आप 5 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा सर? 23 आ जाएगी, है ना। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा सर, इस x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दीजिएगा। अब स्क्वायर निकालने के बाद उसका क्यूब निकाल दो, क्योंकि सर इसका क्यूब करेंगे मतलब सॉरी इसको पावर 3 गुना करेंगे, क्यूब नहीं, हाँ क्यूब भी कर सकते हैं। इसका पावर अगर 3 गुना करेंगे तो यही आएगा ना सर, यही आएगी ना। और आपको पता है सर जब पावर 3 गुना करते हैं तो उसका फॉर्मूला याद करिए, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये L है तो आपको बताया था मैंने L क्यूब माइनस 3L होगा। वहाँ पर K था तो K क्यूब माइनस 3K था, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका मान L हो गया तो L क्यूब माइनस 3L होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर देखिएगा तो 23 का क्यूब माइनस 3 इंटू 23 आपका आंसर होगा। तो सर या इसको कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 23 का क्यूब लिखिए, तो अमूमन याद नहीं रहता है, या तो आप 23 कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 3। आप 23 का स्क्वायर लिखिए, उसमें से 3 घटाइए, जो आएगा उसको 23 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सर, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, इसको क्या करो कि पहले स्क्वायर निकाल के क्यूब निकाले थे, अब हम पहले क्यूब निकालेंगे सर। और आपको पता है कि क्यूब करने का तरीका मेरा क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k, है ना। अब ये वैल्यू निकाल लो कुछ भी, हाँ ठीक है, मान लीजिए इसका वैल्यू L आ गया, कुछ वैल्यू आ गया आपका L आ गया, ठीक है ना। अब क्या करो, यहाँ से ये क्यूब है ना, अब क्यूब से इसका स्क्वायर निकालो, इसको स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा। और आपको पता है कि जब किसी का पावर को डबल करते हैं, स्क्वायर मतलब डबल करना, जब भी किसी पावर को डबल करते हैं तो डबल करने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर माइनस 2, मतलब जो भी मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे 5 दिया है तो 5 का क्यूब माइनस 3k, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 15, 125 माइनस 15 110 आएगा। और जब ये 110 आ जाएगा तो फिर करेंगे 110 का स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू आएगी सर। तो आशा है सर कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। लिख लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है सर, पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये x का पावर 5 कैसे आता है, ये x स्क्वायर और x क्यूब आता है ना, तो आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखना है, क्यूब वाला फॉर्मूला लिखना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये लिखने के बाद एक टर्म x प्लस 1/x को घटा देते हैं, ये फॉर्मूला होता है सर। अब आपको पता है कि यहाँ से स्क्वायर टर्म भी निकाल लेंगे और यहाँ से क्यूब टर्म भी निकाल लेंगे, और ये वाला जो वैल्यू है वो तो दिया हुआ है सर, तो ये आपका x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 निकल जाएगा सर। आइए सर यहाँ देखिएगा, x का पावर 7 कैसी होती है, x क्यूब x का पावर 4, है ना, होता है। अब आप क्या लिखेंगे, इसको क्यूब का फॉर्मूला लिखो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 4 का फॉर्मूला लिखो, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। अब यहाँ से माइनस कर दीजिएगा x माइनस 1/x, यही होता है सर, सॉरी प्लस। अब आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि जब x प्लस 1/x दिया रहता है तो आप x स्क्वायर निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला वैल्यू, मतलब पावर को डबल करना। डबल मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा सर आपका 23, है ना। अब जब पावर डबल हो गया तो सर इससे आपको 3 गुना भी निकालने आता है। इसका 3 गुना जानते हैं ना, क्या होता है सर 3 गुना इसका, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, और ये आता है 110। जब आपने ये निकाल लिया, 23 और 110, तो 23 यहाँ पे पुट कर दो सर, इंटू 110 पुट कर दो, माइनस कर दो, क्या होगा सर ये माइनस आपका k का मतलब क्या हो गया सर 5,
कैलकुलेट कर लीजिएगा सर, आपका ये आ जाएगी वैल्यू। आसान है ना। आप देखिए सर, अगर ये पूछेगा x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, ये वैल्यू आपको निकालना है। ये वैल्यू कैसे निकालती है आपको पता है सर, स्क्वायर टर्म है ना, ये तो स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर टर्म का वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी है, ये मान लो इसको l मान लो, है ना, तो इसका 4 पावर निकाल लेते हैं, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, और इसका फॉर्मूला होता है जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर -2 कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है सर। स्क्वायर करके 2 घटा दो, जब हम लोग को पावर डबल करना होता है तो, जब पावर डबल करना होता है तो सर यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा। मान लो यहाँ पे वैल्यू कुछ आ गया, p आ गया मान लो, तो सर पुट कर दो इसका वैल्यू, यहाँ पर p पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगा। और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपने निकाला है सर, 110 आया है, और माइनस आपका वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको घटा दो, कैलकुलेट कर लो, आपका x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रिक सर, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। इसको याद रखिए, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक बार इसको आप अच्छे से देख पाए, एक अच्छे से सीख पाए। अच्छा सर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिएगा। देखो इन सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है ना, डिटेल्स में मैंने आपको लेक्चर में बताया, बहुत तोड़ के बताया सर। एक एक फॉर्मूला को मैंने एकदम धीरे धीरे बेसिक से तोड़कर बताया है। एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऐसा होगा तो ऐसा करिएगा, ये ट्रिक हो गया सर। अब ये क्यों ऐसा करते हैं इसके बारे में चर्चा हमने किया है। एग्जाम में अब क्यों का है काहे को नहीं पता लगाइएगा सर, एग्जाम में क्या हुआ, ऐसा होता है, हमने ऐसा किया है, आंसर है, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर लाना है सर। चलिए अब देखो एक चीज़ कि मान लो x माइनस 1/x दिया है और आपको चाहिए x प्लस 1/x, ट्रिक देखिएगा, है ना। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, याद रखिएगा। बड़ा भाई के पास बड़ा पैसा, छोटा भाई के पास छोटा पैसा। मान लो इसका मान दिया हुआ है कुछ, मान लो 5 दिया हुआ है ना, मान लो इसका मान 5 दिया हुआ है, और आपसे ये पूछ ले, तो जब भी होगा छोटा भाई दिया है, बड़ा भाई निकालने के लिए बोलेगा, तो उसमें क्या करिएगा, स्क्वायर करके 4 जोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा, इसमें हम लोगों ने पावर को डबल नहीं किया है, ये सिंगल नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है सर, साइन चेंज हो जा रहा है। तो क्या करेंगे सर, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, दूसरा ट्रिक बता रहे हैं सर, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो क्या करिएगा, बड़ा भाई का निकालने के लिए छोटा भाई का स्क्वायर करके प्लस 4 जोड़ देंगे, प्लस 4 जोड़ देंगे। सब खेल 4 का है सर, तो 5 का स्क्वायर कर दो, अब प्लस 4 जोड़ दो, आंसर आ गया सर। हाँ एक याद है, जोड़ने के साथ साथ एक काम और करते हैं सर, हाँ सिर्फ यही करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया आंसर सर। 5 का स्क्वायर प्लस 4 तो कितना हो जाएगा सर, 5 का स्क्वायर 5 × 25, अब प्लस 4 तो कितना हो जाएगा सर, 25 प्लस 4 29। क्लियर है। अच्छा उल्टा करते हैं सर, अगर मान लो ऐसा दिया रहेगा, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, ठीक है ना। अब ऐसा दिया रहेगा, बड़ा भाई का वैल्यू दिया रहेगा, थोड़ा सा एक चीज़ और देखिएगा, थोड़ा सा फिर से देखिए एक बार। देखो अगर ये x माइनस 1/x दिया है, इसका मान हम ऐसा देते हैं, ऐसे करो, √3 देते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन सही होगा। हाँ थोड़ा सा जो पहले इसके पहले बताए थे उसको आप हटा दो। हाँ आइए, और आपको निकालना है x प्लस 1/x, देखिएगा ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं सर, ये है छोटा भाई, ये है बड़ा भाई, बड़ा भाई निकालना होगा तो छोटा भाई के स्क्वायर करके 4 जोड़ दीजिएगा, टोपी पहना दीजिएगा। टोपी पहनाना नहीं भूलना सर, टोपी का मतलब क्या होता है सर, रूट देना। क्या देखिएगा, फिर से देखिए बताते हैं, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4, √3 का स्क्वायर प्लस 4 और एक टोपी पहना देना, इसको हो गया आंसर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, √3 का स्क्वायर होगा 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर 13, √13 आंसर हो गया, √13। एक और एग्जांपल देते हैं सर, अगर मान लो छोटा भाई का मान √5 दिया हुआ हो, √5 दिया हुआ है, और आपको बड़ा भाई का मान पूछा है, तो आपको पता है जब छोटा भाई बड़ा भाई निकालना होगा तो उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करके उसमें 4 जोड़ दीजिएगा और टोपी पहना देना, बस हो गया आंसर सर।
तो स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 + 4 9, √9 का मान होता है 3। अब आ जाओ सर, जब बड़ा भाई निकालते हैं तो जोड़ते हैं और छोटा भाई निकालते हैं तो घटाते हैं। आइए देखिएगा सर, मान लो अगर ऐसा दिया रहता, ये प्लस दिया रहता तो आपको माइनस निकालना, और इसका मान दिया है मान लीजिए 5, 3 मान लो, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, छोटा भाई निकालना है, तो क्या बताएं, छोटा भाई निकालने के लिए बड़ा भाई का स्क्वायर करके छोटा भाई निकालना है ना, तो उसको घटा देना, 4 को घटा देना और टोपी पहना देना, हो गया आंसर सर। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5, √5। तो सर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे निकाला जाता है, बस इतना याद रखिएगा सर कि जब बड़ा भाई को निकालेंगे तो छोटा भाई का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और जब छोटा भाई को निकालना होगा तो बड़ा भाई का स्क्वायर करके घटाएंगे और दोनों को टोपी पहना देंगे, मतलब रूट लगा देंगे। हो गया सर आंसर, ठीक है ना। चलिए सर, तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जरा करके दिखाइए, आप लोग खुद से करिए। मान लीजिए x + 1/x का मान आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको बताना है कि x - 1/x का मान क्या होगा। चलिए फट से बताइए, छोटा भाई निकालना है, छोटा भाई निकालना है ना, -4 कर दो, टोपी पहना दो, हो गया आंसर। क्या हो जाएगा सर आपका, 4 चौके 16 - 4 12। अब 12 को लिख सकते हैं सर 4 × 3, अब 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा 2√3। चलिए सर, इसके बाद नेक्स्ट आइए थे, अगर ऐसा दिया रहता, ये दिया रहता 2√3, छोटा भाई या बड़ा भाई निकालना होता तो क्या करते हैं, 2√3 का स्क्वायर करके बड़ा भाई निकालना है, 4 जोड़ दो, टोपी दे दो, हो गया। क्लियर है। आइए सर, कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 × 3 12, 12 + 4 16, √16 का वैल्यू होता है 4। ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगी। तो सर ये हम लोगों ने सीख लिया। एक चीज़ और आपको सिखाना है सर, बस लास्ट देखिएगा, अगर हम आपको ऐसे दिए कि आपको निकालना है x² + 1/x² का मान, ये निकालना है, बट गिवन यहाँ पे 2 है सर। एक है यहाँ पे इस तरीके से कि x + 1/x का मान दिया है, मान लो k, और दूसरा दिया हुआ है x - 1/x का मान लो दिया हुआ है l या p। ऐसा निकालना आपको यही है सर, x² + 1/x²। एक बार इससे इसको निकालेंगे और फिर एक बार इससे इसको निकालेंगे। तो सर इसके लिए जब पॉजिटिव वैल्यू दिया रहता है तो ये वाला कैसे निकालता है, देखिएगा सर, जब पॉजिटिव वैल्यू दिया रहता है तो x² + 1/x² का मान कैसे निकलता है, जब इसका ये दिया है और ये निकालना है तो क्या करिएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दो। सुनिएगा बहुत अच्छे से सर, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, याद रखिएगा, क्या करिएगा, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। ये तो वही हो गया सर कि पावर को डबल करना है, पावर को डबल करना है। पावर को डबल करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। बट सर इस केस में वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव दिया था, यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव दिया हुआ है। इस केस में अगर आपको बोला जाए कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो सर ये नेगेटिव वैल्यू दिया रहेगा, तो पावर को डबल करके आपको यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 2 घटाते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ते हैं। सर ऐसे याद रखिएगा, जहाँ पे माइनस दिया रहता है वहाँ पे प्लस करते हैं, और जहाँ प्लस दिया रहता है वहाँ पे माइनस करते हैं, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो। नहीं तो इसके बारे में हमने बहुत बेसिक से चर्चा किया है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सर इसका फॉर्मूला आपका होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2, और इसका फॉर्मूला होता है x - 1/x का होल स्क्वायर +2, ठीक ना। इसका मान तो दिया हुआ है सर p का स्क्वायर -2, इसीलिए p² -2 करते हैं। यहाँ इसका मान दिया हुआ है सर k, तो k² यहाँ पे प्लस, हाँ k² -2, इसीलिए k² -2 करते हैं।
पर सर अगर आप चाहते हैं कि इसको याद कर लें तो इसको ऐसे याद करके रख लीजिएगा सर। क्या करेंगे कि जब भी दोनों का वैल्यू देखो, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। बट सर x प्लस 1/x का मान k दिया हो तो आप k स्क्वायर माइनस 2 करना, और x माइनस 1/x का मान कुछ दिया हो तो सर आप उस p दिया हो तो p का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2 करना है ना। तो बस आज हम आपको यही समझाना चाहते थे कि इस चीज़ों को इतना फास्ट कैसे किया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको यहाँ पे नेगेटिव टर्म देंगे कि अगर माइनस दिया रहेगा तो माइनस वाले टर्म को कैसे निकालते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।